सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को इजाज़त दी है कि वो इमरान खान के सेल में जाएं और इमरान खान की खैरियत के बारे में पूछें और उनसे ये मेडिकल कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो सेल के अंदर फैसिलिटी बेसिक लाइफ फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट बना के दें। तो बैरिस्टर सलमान सफदर उस सेल के अंदर गए हैं, उनसे 3 घंटे इमरान खान से मुलाकात की है। कुछ ज़रा कहते हैं कि उनको उनके सेल तक रसाई नहीं दी गई, एक कमरे में बिठा के उनसे सारे मामलात डिस्कस किए गए। उस मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया है कि उन इमरान खान की जो आँख है वो 80% तकरीबन ज़ाया हो चुकी है और 15% भी वो जो थोड़ा-सा इलाज हुआ है उसके वजह से वो वापस आई है, लेकिन फिर भी वो जो आँख है वो बेहतर नहीं है। और इसके बारे में भी बात करते हैं और दूसरा ये बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो सोलर पैनल थे वो सोलर पैनल का जो पहले नेट मॉनिटरिंग थी उसको नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा जो बात करनी है जो हाजी साहब हैं, इतनी बड़ी खबर दी गई है हाजी साहब के बारे में कि वो वॉशरूम में गिरे हैं और जनरल कमर बाजवा साहब के बारे में जो बात हुई है कि वो वॉशरूम में गिरे हैं और वो अस्पताल में एडमिट हैं, वो भी इतनी बड़ी खबर नहीं थी जिसको इतना बड़ा बनाकर पेश किया गया, क्योंकि इमरान खान की जो रिपोर्ट थी हेल्थ मेडिकल रिपोर्ट वो आनी थी। इसके बारे में एक बात की जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इमरान खान की जो हेल्थ के बारे में है दोस्तों, वो बात ये है कि इमरान खान की जो आंख है वो तकरीबन 80% ज़ाय हो चुकी है। 85% ज़ाया हो चुकी है। जो पिम्स अस्पताल में उनका इलाज किया गया, उनको एक इंजेक्शन लगाया गया रेटिना के अंदर। वो ये इंजेक्शन जो लगाते हैं वो उससे 85% जो आँख की बीनाई है वो वापस नहीं आई, 15% वापस आई है उनको। वो कहते हैं कि अक्टूबर तक मेरी आँख बिल्कुल ठीक थी और अक्टूबर के बाद मेरी आँख थोड़ी बहुत जो ब्लर होना शुरू हुई। मैंने जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको मैंने शिकायत की और उन्होंने उसको थोड़ा बहुत इग्नोर किया और उसके बाद जैसा-तैसा वो ब्लरनेस ज़्यादा होती गई और जो आँख की तकरीबन भी नहीं जब ख़त्म होने वाली थी, उसके बाद मेरा इलाज शुरू कराया गया पिम अस्पताल में और उसके बाद जो इलाज हुआ उससे तकरीबन 15% ठीक हुई, उससे उसके अलावा कोई ज़्यादा ठीक नहीं हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे मेरी फैमिली के हवाले से खूनी रिश्तों में उनको मिलने दिया जाए और उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं खाने की वो दी जाएँ और उसके बाद और कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई डील है, ना कोई बात है। और उन्होंने हर चीज़ को मुस्तरद कर दिया है और ये भी कहा है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ मुझे मेरे खूनी रिश्तों से मिलने दिया जाए और जो मेरी लाइफ़ की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या इलाज की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो दी जाएँ। तो वो देखें, सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट आई है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इमरान खान हमारे कौमी हीरो हैं। इमरान खान पाकिस्तान के एक असासा हैं, उन्होंने पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया है, पाकिस्तान को एक अहम कामयाबी दिलाई है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में नाम दिलाया, पाकिस्तान को वज़ीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, शौकत खानम हो गए, नमज यूनिवर्सिटीज़ हो गई और भी बहुत सारे एक नाम ही काफ़ी है इमरान खान पाकिस्तान का। आईन और कानून है वो ज़ाया कर दिया गया है, उसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, वो इंसान कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो रईसी कसर थी वो इमरान खान के बाद की रिपोर्ट के बाद वो जो थी बिजली के बिल्लों में जो सोलर सिस्टम थे, जो सोलर सिस्टम की नेट मॉनिटरिंग थी, उसमें एक बिल शामिल कर दिया गया है कि नेट मॉनिटरिंग को नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो नेट मॉनिटरिंग और नेट बिलिंग होती है, वो ये होता है कि पहले यूनिट के बदले यूनिट तबादला होते थे। मीन्स कि अगर पहले आपने 700 यूनिट कंज़्यूम किए हैं, अगर आपके सोलर सिस्टम ने 400 यूनिट बनाए हैं, तो वो 400 यूनिट उसमें से माइनस हो जाते थे और आपको 300 यूनिट का जो बिल होता था, वो पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको हुकूमत जो 400 जो यूनिट होगी वो 11 या 12 रुपए या 25 रुपए तक परचेज़ करेगी और 700 यूनिट का बिल बनाएगी 5500 रुपए में। उसका जो डिफ़रेंस होगा वो काट के आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, मतलब कि थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। ये भी उन लोगों के लिए है जो पहले काम कर रहे थे या पहले सोलर सिस्टम लगाया हुआ था। बाकी बचे ये वाले लोग जो नए आ रहे हैं उनके लिए कुछ ख़ासा नहीं है। बाकी बची हाजी साहब की बात। हाजी साहब जो अ, वॉशरूम में गिरे हैं, इस खबर को इतना बड़ा बनाया गया है कि एज़ सच इतनी बड़ी कोई खबर है नहीं। तो बाकी अल्लाह बेहतर जाने, शायद इसको छुपाया गया है। एक रिपोर्ट ये भी बताई जा रही है कि जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं वो एक बाथरूम में गिरे हैं जनाब और उनको पिम्स अस्पताल में भी इलाज के लिए सुना है पहुँचाया गया है, या जो सीएमएच है उसमें पहुँचाया गया रावलपिंडी में, वहाँ उनका इलाज हो रहा है।
اور وہ ICU میں ہیں، اور اس کے بعد ان کو کافی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہاں، ہمارے دیگر حکام کو جو نا اس واقعے سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، عہدے میں بڑے ہیں، تو آپ اتنا سا جئیں گے یا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سب قدرت کی کھیل ہے۔